नमस्कार सभी को। आज मैं आपके सामने एक रोचक विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, लेकिन हम शायद इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। यानी कि हमारे विचारों की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी और हमारे विचारों के आकर्षण के अध्ययन के बारे में। हमारी दुनिया में हर चीज एक मैग्नेटिक प्रकृति रखती है और हर एक चीज एक अलग मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करती है। इसका मतलब है जैसे हमारे आसपास की हर चीज लगातार संकेत भेजती है, ये और भी अद्भुत है कि हमारे विचार और भावनाएं भी अपनी खुद की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं। सकारात्मक विचार और भावनाएं अधिक फ्रीक्वेंसी पर गुंजाइश करती हैं, जबकि नकारात्मक विचार अधिक फ्रीक्वेंसी पर गुंजाइश नहीं करते। दुनिया एक रचना से भरी हुई है और हर एक रचना, चाहे वो प्राकृतिक हो या मनुष्य द्वारा बनी हो, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा या एनर्जी को लिपटी हुई है। इस ऊर्जा को हम मैग्नेटिक ऊर्जा के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैग्नेट्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या दूर भगा देते हैं। ये एक अलग तरह की ऊर्जा की गति को दुरुस्त करता है। इसी तरह से हर एक वस्तु, व्यक्ति या घटना भी एक ऐसी मैग्नेटिक ऊर्जा को लिपटी हुई है। यानी कि हर चीज एक तरह से संकेत भेजती है, चाहे वो विजिबल हो या इनविजिबल। ये संकेत भेजने का तरीका उस चीज की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ा होता है। अब आप सोचिए कि हर व्यक्ति के विचार और भावनाएं भी एक तरह की ऊर्जा को लिपटी हुई हैं। जब आप किसी भी विचार या भावना को महसूस करते हैं तो उसमें एक खास तरह की एनर्जी होती है और ये एनर्जी एक फ्रीक्वेंसी को दुरुस्त करती है। इसी तरह से सकारात्मक विचार और भावनाएं अधिक फ्रीक्वेंसी पर गुंजाइश करती हैं, मतलब कि वो एक उच्च फ्रीक्वेंसी को दुरुस्त करती हैं। जब आप किसी के साथ खुश, प्रेम से या समृद्ध भावनाएं महसूस करते हैं तो आप उस व्यक्ति के साथ एक उच्च फ्रीक्वेंसी के विचार और भावनाओं को भेजते हैं। ये ऊर्जा दूसरे व्यक्ति को आकर्षित करती है और आपका रिश्ता उनके साथ सुधरने का कारण बन जाता है। इसी तरह से जब आप अपनी उच्च फ्रीक्वेंसी के विचारों और भावनाओं के साथ किसी भी परिस्थिति या घटना को देखते हैं तो आप उस परिस्थिति को अपनी उच्च फ्रीक्वेंसी के साथ बदल सकते हैं। लेकिन नकारात्मक विचार और भावनाएं एक निचली फ्रीक्वेंसी पर गुंजाइश करती हैं, मतलब कि वो एक कम फ्रीक्वेंसी को दुरुस्त करती हैं। जब आप चिंतित, उदास या डर की भावनाएं महसूस करते हैं तो आप उसी फ्रीक्वेंसी को दूसरे लोगों और घटनाओं के साथ जोड़ते हैं जो भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हैं। यानी कि आप और भी नकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन में एक तरह की ऊर्जा का संकेत भेजती हैं और हमारे जीवन को उसी फ्रीक्वेंसी पर ले जाती हैं। हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन की तकदीर को प्रभावित करते हैं। तो ये बात समझना महत्वपूर्ण है कि आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकती हैं। आप अपने विचार और भावनाओं की फ्रीक्वेंसी को सुधार कर अपनी तकदीर को भी सुधार सकते हैं। इसी तरह से आप अपने जीवन को एक नया रंग और दिशा दे सकते हैं। बस आपको अपने विचारों और भावनाओं को दुरुस्त दर्जे की फ्रीक्वेंसी पर सेट करना होगा। सबसे पहले आपके विचार और भावनाएं एक ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं जो आप एमिट करते हैं। यानी कि जब आप किसी विचार या भावना को महसूस करते हैं तो आप एक खास तरह की एनर्जी क्रिएट करते हैं और ये एनर्जी आपके आसपास की दुनिया को प्रभावित करती है। इस एनर्जी को एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह सोचिए। जैसे एक मैग्नेट एक अलग तरह की एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है और दूसरे मैग्नेट उस फील्ड में आकर्षित होते हैं या उससे दूर भागते हैं, आपके विचार और भावनाएं भी एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करते हैं। इस एनर्जी फील्ड के द्वारा आप दूसरे लोगों और घटनाओं को खींचते हैं, उन्हें जो आपके विचार और भावनाओं के साथ रेजोनेट करते हैं। ये आकर्षण के नियम का एसेंस है। अगर आपके विचार और भावनाएं सकारात्मक और उत्साहित हैं, तो आप एक उच्च फ्रीक्वेंसी के विचार और भावना के साथ हैं। इसका मतलब है कि आप एक उच्च फ्रीक्वेंसी की एनर्जी फील्ड एमिट कर रहे हैं और इसी तरह से आप ऐसे लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपने जीवन में खींचते हैं जो भी उस उच्च फ्रीक्वेंसी के साथ मेल खाते हैं। लेकिन अगर आपके विचार और भावनाएं नकारात्मक और उदास हैं
तो आप एक निचली फ्रीक्वेंसी के विचार और भावना के साथ हैं। इसका मतलब है कि आप एक निचली फ्रीक्वेंसी की एनर्जी एमिट कर रहे हैं और इसी तरह से आप ऐसे लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपने जीवन में खींचते हैं जो भी उस निचली फ्रीक्वेंसी के साथ मेल खाते हैं। आकर्षण का नियम ये बताता है कि जो भी आपके जीवन में आता है वो आपके विचार और भावनाओं के अनुरूप होता है। अगर आप प्रेम और समृद्धि की भावनाएं महसूस करते हैं तो आपके जीवन में प्रेम और समृद्धि आएगी। लेकिन अगर आप डर और असफलता की भावनाएं महसूस करते हैं तो आपके जीवन में डर और असफलता ही आएगी। इसलिए आकर्षण के नियम के अनुसार आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन को निर्धारित करती हैं। आप एक मैग्नेट की तरह हैं जो आपके विचार और भावनाओं के साथ रेजोनेट करती है और आप उन लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपने जीवन में खींचते हैं जो आपके विचार और भावनाओं के साथ मिलते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक और उत्साहित विचार और भावनाएं रखें ताकि आप अपने जीवन को एक उच्च फ्रीक्वेंसी पर ले जा सकें और अच्छाई को अपने जीवन में खींचें। अब चलिए इस विचार को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे विचार और भावनाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। यदि हमारे विचार हमारी भावनाओं को निर्धारित करते हैं तो हम अपने विचारों को नियंत्रित करके अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप चुन सकते हैं कि आप किस प्रकार की भावना महसूस करते हैं, चाहे वो सकारात्मक, खुश और उम्मीद भरी या कोई और नकारात्मक भावना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पैसे के बारे में बात करें, अगर आप पैसे के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं, अगर आप में उत्साह, खुशी और उम्मीद भरी भावनाएं पैदा होती हैं, तो आप एक उच्च फ्रीक्वेंसी वाली मैग्नेट सिग्नल को एमिट कर रहे हैं। और गेस क्या, आपके जीवन में आर्थिक अवसर और संपत्ति आने के चांसेस अधिक हैं क्योंकि आप उसी फ्रीक्वेंसी पर हैं। लेकिन दूसरी ओर, अगर आप पैसे के बारे में चिंता, घबराहट या डर की भावना महसूस करते हैं तो आपका मैग्नेटिक सिग्नल एक निचली फ्रीक्वेंसी का होता है। ये आपके आर्थिक अवसरों को दूर भगा सकता है और आपके लिए और भी आर्थिक कठिनाइयों का कारण बन सकता है क्योंकि आप वो परिस्थितियां आकर्षण कर रहे हैं जो आपको डर से मिलाती हैं। ये नियम आपके स्वास्थ्य, रिश्ते और आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। आपकी भावनाएं एक तरह की मैग्नेट की तरह हैं और वो उन विचारों और लोगों को खींचती हैं जो उनके साथ मेल खाते हैं। अब इस ज्ञान को अमल में लाने के बारे में बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप यात्रा करें लेकिन आपको लगातार पैसों की कमी का डर सताता है तो आप खुद में एक कमी और सीमा की फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं। ये लो फ्रीक्वेंसी ऊर्जा आपको यात्रा के लिए साधन उत्पन्न करने में रोक सकती है। लेकिन अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को एक उच्च फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट करते हैं, जैसे कि भावनाओं में उत्साह और आनंद का अनुभव करते हैं, तो आप एक अलग प्रकार का सिग्नल भेज रहे हैं। ये सिग्नल यात्रा की संभावना से मिलता है और आप शायद यात्रा के अवसर और साधन को आकर्षित करने लगते हैं जो आपकी यात्रा के सपनों को हकीकत बनाने में मददगार हो सकते हैं। ध्यान रहे, हर एक पल एक बदलाव करने का अवसर है क्योंकि आपके पास ये शक्ति है कि आप किस तरह से महसूस करते हैं। आप अपने विचारों और भावनाओं को बदलकर अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। आपकी आज की भावनाएं आपके कल के अनुभव को तय करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा समझें कि दुनिया में हर चीज एक अद्भुत प्राकृतिक संगठन का हिस्सा है और इसमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा यानी मैग्नेटिक नेचर है। इसका मतलब है कि हर चीज एक प्रकार से मैग्नेट की तरह काम करती है जिसमें एक ऊर्जा यानी कि मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी होती है। इसी तरह से आपके विचार और भावनाएं भी एक ऐसी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी में होती हैं। आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन की मध्य रचना को संकेत देती हैं। जब आप अच्छे विचार और भावनाएं रखते हैं तो आप एक उच्च फ्रीक्वेंसी यानी हाई फ्रीक्वेंसी पर हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी प्रेम, प्यार और सुकून की होती है। इससे आप अपने आसपास के लोगों और घटनाओं को भी इस उच्च फ्रीक्वेंसी पर आकर्षित करते हैं। साथ ही अगर आप बुरे विचार और भावनाएं रखते हैं तो आप एक निचली फ्रीक्वेंसी यानी लो फ्रीक्वेंसी पर हैं। इससे आप अपने आसपास के लोगों और घटनाओं को भी इस लो फ्रीक्वेंसी पर आकर्षित करते हैं।
इसका मतलब है कि जो भी भावना आप महसूस करते हैं, चाहे वो खुशी, प्यार, उत्साह या गुस्सा, वही आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं। आप जैसे एक मैग्नेट के रूप में काम करते हैं और आप उन सभी लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी फ्रीक्वेंसी पर खींचते हैं जो आपके विचार और भावनाओं से रेजोनेट करते हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर हम अपने जीवन में सुधार चाहते हैं तो हमको अपने विचार और भावनाओं की फ्रीक्वेंसी को सुधारना होगा। हम किसी भी समय अपने महसूस करने का तरीका बदलकर अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। और जब हम अपने महसूस करने का तरीका बदलते हैं तो हमारे आसपास की घटनाएं भी बदल जाती हैं, क्योंकि हम एक नई फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। ये प्रक्रिया हमारे जीवन को प्रभावित करती है और हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन की धारा को निर्धारित करते हैं और हमारे जीवन को किस दिशा में ले जाते हैं। अगर आप उत्साहित महसूस कर रहे हैं तो आपके उत्साह की फ्रीक्वेंसी उत्साहित लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को खींचती है। अगर आप भयभीत महसूस कर रहे हैं तो आपके भय की फ्रीक्वेंसी भयभीत लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को खींचती है। आप कभी भी यही देखते हैं कि जो भी आप एक समय पर किसी विशेष विषय में महसूस कर रहे हैं, वही विषय भी आपके जीवन में व्यक्त होता है। जैसे अगर आप अक्सर अपने रिश्ते के प्रति आनंदित महसूस करते हैं तो आप प्रेम दे रहे हैं और वही आपको प्रेम और आनंद के रूप में उस रिश्ते से प्राप्त होगा, क्योंकि वही आपकी फ्रीक्वेंसी है। हमारी भावनाएं और विचार हमारे जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये एक गहरा संबंध है जिससे हमारे जीवन के हर पहलू पर असर पड़ता है। हर एक विचार और भावना एक अलग तरह की एनर्जी या ऊर्जा है और इन एनर्जीज का हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव होता है। आप अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर आप अपने विचारों को सशक्त, सकारात्मक और उत्साहित रखते हैं तो आप अपने जीवन में उत्साह और खुशी की फ्रीक्वेंसी को भर देते हैं। आप देखते हैं कि आपके आसपास की दुनिया भी आपके साथ खुशियों और समृद्धि की ओर बदलने लगती है। आप अपनी भावनाओं से एक सकारात्मक तरंग धारण करते हैं, जिससे आपके चारों ओर एक प्रकार का पॉजिटिव ऑरा बनता है। इससे आपके उत्साह के साथ और भी उत्साहित और सकारात्मक लोग और घटनाएं आपके जीवन में आकर्षित होते हैं। एक ओर से अगर आप अपनी भावनाओं में दुर्भावना या निराशा को रखते हैं तो आप एक अधिक निचली फ्रीक्वेंसी यानी लो फ्रीक्वेंसी पर हैं। आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन को एक अलग दिशा में ले जाती हैं। आप महसूस करते हैं कि कुछ गलत हो रहा है या सब कुछ बिगड़ गया है। इससे आप अपने आसपास की दुनिया को भी एक तरह से नेगेटिव एनर्जी से घिरा हुआ महसूस करते हैं। आपका फोकस दूसरों की नकारात्मक भावनाओं और घटनाओं पर होता है, जो आपके जीवन को और भी मुश्किल बना देती हैं। आपने पैसों और यात्रा के उदाहरण देखे हैं, जो हमारे जीवन में अक्सर महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप पैसों के प्रति सकारात्मक भावनाएं रखते हैं, तो आप एक तरह से उन्हें अपने जीवन में बुला लेते हैं। आप समृद्धि, आर्थिक स्थिति और वित्तीय सुधार में प्रशंसा करते हैं, जिससे आप और भी अधिक समृद्ध होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति के प्रति निराशा या चिंता महसूस करते हैं, तो आप अपने आप को एक अधिक निरर्थक स्थिति में पटक देते हैं। आपका विचार अक्सर मैं ये नहीं कर सकता या मुझे पैसे नहीं मिलेंगे जैसे नकारात्मक विचारों में उलझा रहता है। इससे आप एक तरह से पैसों को अपने जीवन से दूर कर देते हैं। यही तरीका यात्रा के लिए भी लागू होता है। अगर आप यात्रा के लिए उत्साहित महसूस करते हैं, तो आप एक तरह से उस यात्रा को अपने पास बुलाना शुरू करते हैं। आप अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से उस यात्रा की फ्रीक्वेंसी को अपने जीवन में लाए हैं। आपका फोकस यात्रा के सफर और अनुभव के प्रति होता है और आप उसमें आनंद और प्रसन्न भावनाएं महसूस करते हैं। इससे आप अपने आसपास की दुनिया में भी यात्रा के रूप में सुखद घटनाएं ढूंढने लगते हैं। इसके सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। हम कभी भी अपने विचार और भावनाओं को सुधार कर अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं।
यदि हम अपनी भावनाओं को सुधार कर सकारात्मक और उत्साह में बदलते हैं, तो हम अपने जीवन को भी सुधार सकते हैं। ये हमारे जीवन को एक नई दिशा और एक नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा सकता है। हर एक पल आपके जीवन को बदलने का एक अवसर है, क्योंकि किसी भी पल आप अपने महसूस करने का तरीका बदल सकते हैं, क्योंकि किसी भी पल आप अपने जीवन के भविष्य को तय करते हैं। जो भी आप आज महसूस कर रहे हैं वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो आपके भविष्य को तय करता है। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर एक दिन आप अपने जीवन को पलटने की सीमा पर खड़े होते हैं। आप किसी भी दिन अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने महसूस करने के तरीके को बदलकर। जब आप अच्छा महसूस करना शुरू करते हैं तो आपका दिन शानदार होता है, लेकिन अगर आप अपने दिन को बुरे मूड में शुरू करते हैं तो आप उसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं और आपका दिन अच्छा नहीं होता। अच्छा महसूस करना आपके एक दिन को ही नहीं, बल्कि आपके कल को और आपके जीवन को भी बदलता है। आपके अच्छे महसूस करने के माध्यम से ही और अच्छा कल प्राप्त होता है। जब आप अपने अच्छे महसूस करने का विचार करते हैं और आप खुश रहने में कुछ देर लगातार बने रहते हैं, तो आप अपने अच्छे महसूस को दृष्टि से बढ़ाते हैं और इस तरह से उन अच्छे महसूस को खींचते हैं। हर एक सेकंड एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि किसी भी समय आप अपने महसूस करने का तरीका बदल सकते हैं। आपका जीवन तभी बदलता है जब आप अपनी भावनाओं की शक्ति को समझते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को सहमी हुई परिस्थितियों के प्रति नियंत्रित करने का संकल्प लेते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या आप अपने विचारों और भावनाओं की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं? ये आपके ऊपर है। बस आप ये याद रखें कि आपका महसूस करने का तरीका आपके जीवन को निर्धारित करता है। भावनाएं और विचार ये आपके जीवन की राह चुनने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।